हमारे फॉर्मर एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा मार्टियर, जिनका 10th मई 2025 को क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में ही गॉट मार्टरडम, उनका जो रेजिडेंशियल क्वार्टर था उसको एक म्यूज़ियम का बनाने का, म्यूज़ियम कम लाइब्रेरी बनाने का एक कमिटमेंट थी और उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट इनिशिएट किया था। आज आपने देखा कि किस तरीके से उसमें जो उनकी मेमोरीज़ हैं और ख़ास तौर से जो रजौरी के साथ जुड़ी हुई उनकी मेमोरीज़ थी उसको एक ताकि पोस्टेरिटी के लिए मेंटेन किया जाए और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका मार्टिरडम रहा है, उसको आने वाली जनरेशन्स तक एक मैसेज की तरह रहे। तो एक म्यूज़ियम कम लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट जो है उसको बनाया जा रहा है और इसमें यही कोशिश है कि जो एक पब्लिक सर्वेंट है वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देता है और जो देश की सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर करके एक रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है। तो इस मैसेज को हम चाहेंगे कि जब ये म्यूज़ियम रेडी हो, इसमें लोग आएँ, शिरकत करें और सिर्फ रजौरी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और इंडिया से लोग यहाँ पे आएँ, इसको विज़िट करें। ये एक नॉट ओनली ए मेमोरियल है बल्कि एक ऐसी याद है जो सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हमारी जितने भी यहाँ की सिविल सोसाइटी है उन सब का इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में और पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट साइट की तरह काम करेगा। आज भी मार्टियर जब इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस मोमेंट को याद करना और ताकि वो जो एक जर्नी है, वो जो एक लाइफ है, वो एक एपिसोड की तरह ख़त्म ना हो जाए बल्कि उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो एक हमेशा कहते हैं कि जो शहीद है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो उसको याद रखने के लिए हमेशा के लिए इसी उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ उन्होंने काम किया, किस तरह का तरीका था उनका काम करने का, कितना जज्बा था उनके अंदर? एक काफ़ी पब्लिक फ्रेंडली ऑफिसर और एक ऑफिसर की क्वालिटी हम लोग कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट की क्वालिटी जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, इन सभी चीज़ों को साथ साथ रखते हुए साथ में ही इंक्लूसिवनेस, ह्यूमैनिटी, ये सारी जो क्वालिटीज़ थी उनमें थी और इसी तरीके से इसी वजह से सभी लोग उनके साथ जो है वो जुड़े हुए थे। सर, लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे?